Hello students, in this video I am going to describe about the NCERT exercises class 10th chapter 12 electricity। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर NCERT सॉल्यूशंस क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक वीडियो बना दीजिए। उसको लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी स्टूडेंट्स के माइंड में, तो हम उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक वायर है जिसको कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इन 5 इक्वल पार्ट्स को पैरेलली कंबाइन किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया है। तो ऐसे सिचुएशन में ओरिजिनल वायर के रेजिस्टेंस और ये जो 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उसी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सपोज कि वायर का रेजिस्टेंस, ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस R है और जब हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो इसलिए जिस रेशियो में L डिक्रीज करेगा उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। देन रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर मींस जो स्मॉल पार्ट्स बनाए गए वायर के, उस स्मॉल पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सपोज करिए कि R डैश है, तो वो R डैश इक्वल होगा R अपॉन 5। R अपॉन 5 मीन्स R ओरिजिनल रजिस्टर है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जो कि पुराना वाला ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस है, और जब उसको 5 पार्ट में इक्वल किया गया तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। तो वही है R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 5। ये क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर मीन्स R प्रोपोर्शनल टू L। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि उन सारे 5 पार्ट्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देते हैं, यानी उनको पैरेलली कंबाइन करते हैं। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 5, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 5 अपॉन R। तो सेम चीजें यहां पे अप्लाई की गई है कि 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 5 अपॉन R, 5 अपॉन R, 5 अपॉन R, 5 अपॉन R, 5 अपॉन R। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 मीन्स टोटल 25 अपॉन R। तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन R। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, R अपॉन R डैश, तो R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन 1 मीन्स R रेशियो R डैश इज इक्वल टू 25 रेशियो 1 मीन्स जो ओल्ड वायर था और अभी का जो न्यू वायर है, इन दोनों के यानी कि जो न्यू पार्ट्स बने हैं, जो टोटल 5 पार्ट्स बने हैं न्यू वायर के, अगर इनको हम पैरेलली कंबाइन करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और जो ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, R रेशियो R डैश इज इक्वल टू 25 रेशियो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक न्यूमेरिकल है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक बल्ब है जिसको एक बार इस सप्लाई लाइन पे लगाते हैं, यानी 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे कनेक्ट करते हैं और तब ये पावर कंज्यूम करता है 100 वाट की। तो अगर हम इसी बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे कनेक्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बिकॉज
बल्ब इज सेम, एक ही बल्ब को दो अलग अलग सप्लाई लाइन से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो बल्ब वही है यानी मटेरियल वही है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, इसका सेम रेजिस्टेंस होगा। तो दैट मीन्स एज बल्ब इज सेम सो वैल्यू ऑफ आर इज सेम, यानी कि दोनों केसेस में यहां पर और यहां पर दोनों में वैल्यू आर की क्या होगी, ये इक्वल होगी, दोनों में आर की वैल्यू इक्वल होगी। तो पहले फर्स्ट केस को लेते हैं। फर्स्ट केस में हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, दोनों केसेस में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और दोनों को हम इक्वलाइज कर देंगे और इससे हमारी सेकंड केस में पावर की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो फर्स्ट केस में R इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1, ये फर्स्ट केस है, V1 P1। तो R इज इक्वल टू, हमने R1 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि दोनों केसेस में रेजिस्टेंस सेम है, दोनों में R ही रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट केस R इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1 और वैल्यू ऑफ V1 220, तो 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन P1 100, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। सेकंड केस, दूसरा केस लेते हैं। सेकंड केस में R इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2 दैट इज इक्वल टू 110 इंटू 110 अपॉन P2, क्योंकि V2 सेकंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 110 वोल्ट पे, हमको अब 110 वोल्ट पे कनेक्ट करना है। तो 110 वोल्ट पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। तो स्क्वायर ऑफ 110 मींस 110 मल्टीप्लाई 110 अपॉन P2, ठीक, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, R एंड R दोनों में R है, तो यानी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से 220 इंटू 220 अपॉन 100 यानी कि ये वैल्यू इज इक्वल टू 110 इंटू 110 अपॉन P2 मीन्स ये वैल्यू, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 110 से 220 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 हो गया, ऊपर बचा क्या 2 इंटू 2, नीचे क्या हो गया 100, यानी ये हो गया आपका 4 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1 अपॉन 25। तो 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन P2 मीन्स ये हो गया 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन P2, तो दैट मीन्स P2 इज इक्वल टू 25 वाट। तो यानी सेकंड केस में पावर कितना ये विड्रॉ करेगा, ये हो जाएगा 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 4, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल सर्किट। मीन्स टू कंडक्टिंग वायर हैं जो कि एक ही मटेरियल के हैं, उनकी लेंथ भी सेम है, उनका डायमीटर भी सेम है, उनका फिर रेजिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। यानी कि सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, तो मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक। फर्स्ट टाइम उनको क्या करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार उसको सीरीज में कंबाइन करते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं दोनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हीट की वैल्यू क्या होगी, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट प्रोड्यूस होगी, दोनों की वैल्यू यानी दोनों का रेशियो क्या आएगा, दोनों के वैल्यूज का रेशियो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस इन सीरीज RS एंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज RP, ठीक है। तो पहले हम सीरीज में रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो RS इज इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और मान लो कि दोनों का रेजिस्टेंस R है, तो सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R प्लस R मीन्स 2R। और जब इसको पैरेलल कंबाइन करते हैं हम, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो दैट इज 2 अपॉन R। तो यानी कि सीरीज में जब कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस 2R आता है और जब पैरेलल कंबाइन करते हैं तो 2 अपॉन R आता है, ठीक है। तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन 2, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 2 अपॉन R, तो RP इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2R और यहाँ पे हो गई R अपॉन 2। हीट इन सीरीज, हीट का फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू VIT और H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी भी एक फार्मूला होता है। तो हम उसी फार्मूला को यूज करते हैं कि H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो V स्क्वायर अपॉन R S फॉर सीरीज, HS हीट इन सीरीज,
वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी मीन्स हीट वैल्यू ऑफ हीट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। HP हीट इन पैरेलल, ये क्या हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर पी रेजिस्टेंस इन पैरेलल इंटू टी। अब देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अब ये हो गया 1 अपान आर पी और ये हो गया 1 अपान आर एस। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर पी अपान आर एस, ये वैल्यू आ गई आर पी अपान आर एस। तो आर पी की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ आर पी इज आर अपान 2, यहाँ से ले लीजिए वैल्यू ऑफ आर पी इज आर अपान 2, तो आर पी के प्लेस पे आर अपान 2 प्लेस कर देते हैं और वैल्यू ऑफ आर एस इज इक्वल टू 2R रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसकी वैल्यू क्या होगी 2R। तो R अपान 2R करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो R से R फिर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या 1 अपान 4 बचेगा। तो मीन्स हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल, हीट इन सीरीज रेशियो हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपान 4, ये वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें पूछ रहा है कि वोल्ट, चलिए देख लेते हैं कि हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखिए किसी भी डिवाइस का जब रेजिस्टेंस हमको मेजर करना हो तो सपोज करिए कि ये आपका वायर है और इसी वायर का रेजिस्टेंस हमको मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर का कनेक्शन, यानी इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए वायर को हमने कहाँ कनेक्ट किया, यानी कि वोल्ट मीटर को हमने कहाँ कनेक्ट किया, अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, यानी कि वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को हमने वायर के एक एंड से कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को दूसरे एंड से कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गया, यही होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि वोल्ट मीटर को जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए तो वो हमेशा पैरेलल कंबाइन किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उस डिवाइस के पैरेलल ही लगाते हैं। पैरेलल कैसे लगता है कि जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस मेजर करना है उस डिवाइस के दोनों एंड्स पर, यानी कि वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल जो है एक एंड से और दूसरा टर्मिनल दूसरे एंड से कनेक्ट करते हैं और यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब तक हम इसका कनेक्शन इस तरह से नहीं करेंगे तब तक वोल्ट मीटर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर and resistivity of 1.6 into 10 power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? मीन्स ये एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm, 0.5 मिलीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे और इसी को हम कर सकते हैं 0.5 अपान 10 पावर 3 और फाइनली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। यानी मीटर में चेंज करने के लिए इस वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 और रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। रेजिस्टेंस हमको 10 ले आना है, लेंथ पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगी, तो R इज इक्वल टू, और अगर डायमीटर को हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो R इज इक्वल टू रो एल अपान ए, इस फार्मूला को हम यूज करते हैं R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। और इस फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे हम, तो मॉडिफाई करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी आर ए अपान रो, एल इज इक्वल टू आर ए अपान रो। और क्योंकि हमको एरिया नहीं पता, यहाँ पे सिर्फ डायमीटर दिया है, तो हम डायमीटर को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डी अपान 2, सॉरी रेडियस इज इक्वल टू डी अपान 2, रेजिस्टेंस नहीं रेडियस, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस है स्मॉल आर और रेडियस इज इक्वल टू डी अपान 2, और इस d अपान 2 को हम इस आर स्क्वायर के प्लेस पे रख सकते हैं, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपान 2 स्क्वायर कर सकते हैं। और इस d अपान 2 स्क्वायर को हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर
इसको हम नोट कर सकते हैं d स्क्वायर अपॉन 4। तो वही चीज यहां पे प्लेस की गई है कि आर ए अपॉन रो इज इक्वल टू आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रो। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज की। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो 10 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 3.14 इंटू वैल्यू ऑफ डायमीटर 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी फिजिकल क्वांटिटीज की। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब इसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये है आपकी रो की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25, यानी कि 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 इंटू 0.5 वो हो जाएगा क्या 0.25। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 और उसके बाद 10 पावर माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 6। तो ये हो गया 10 पावर माइनस 6 यहाँ पे ऊपर हो गया और 10 पावर माइनस 8 नीचे है। ठीक, तो इससे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है सिर्फ 10 पावर माइनस 2 बचेगा नीचे, और 10 पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा। और उसी 100 को 2.5 में मल्टीप्लाई कर दिया गया 0.25 में, तो ये 25 हो गया आ गया। फिर से देख लेते हैं इसको कि 10 ऑलरेडी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर माइनस 6, नीचे 4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8। तो पहले हम पावर एंड एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं कि 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर माइनस 8 को सॉल्व करेंगे तो नीचे बचेगा क्या 10 पावर माइनस 2। अब 10 पावर माइनस 2 जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 2, और 10 पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 100, और इस 100 को हम 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 10 इंटू 3.14 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 1.6, और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद फाइनली वैल्यू आ जाएगी 122.72 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब ये रहा फर्स्ट पार्ट, यानी कि जब हम रेजिस्टेंस 10 ओम ले आना चाहते हैं तो लेंथ क्या रखनी पड़ेगी, लेंथ हो जाएगी 122.72 मीटर। और जब हम डायमीटर को डबल करते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि व्हेन वी डबल द डायमीटर, डायमीटर को हम ट्वाइस कर देते हैं, तो डायमीटर को जब हम ट्वाइस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, चलिए, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8, वही पुरानी वैल्यू है। L की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की 122.72 मीटर, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.14, और एरिया की वैल्यू वही होगी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। और डायमीटर डबल, तो डायमीटर यहाँ पे क्या था 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 यानी 1, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। अब इस रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 250.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 यानी कि 2.5 ओम आएगा। तो यानी कि उस क्वेश्चन में पहला आंसर क्या है कि लेंथ आएगी 122.72 मीटर। अगर हमको रेजिस्टेंस को 10 ओम लाना है तो इस कंडीशन में वायर की लेंथ होनी चाहिए 122.72 मीटर। और अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं और वही मटेरियल रखते हैं और वही लेंथ रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा 2.5। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन का सलूशन देखा है। बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसका एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम लेकर के आएंगे रिमेनिंग क्वेश्चन का सलूशन। तब तक इन सलूशंस को आप देखिए और फिर से खुद से एक बार वीडियो देख करके इस सलूशन को समझिए, फिर उसके बाद दोबारा आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी के क्वेश्चंस का सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।